नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप विद्यार्थियों के मन में ये समस्या होती है कि हम अपने मन को स्थिर कैसे करें, और योग का बहुत प्रचलन हो गया है तो मन में ये भी आता है कि हम योग ध्यान से कैसे जुड़ें। तो हमें सबसे पहले तो यही जान लेना है कि हमारा संगीत ही योग है, वो नाद योग है, और आप इसके निरंतर उपासना से, इसकी निरंतर साधना से ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। पूरा जो प्राणमय कोश है, जो आपकी गात्र वीणा है, जो आपकी शारीरिक वीणा है, जिसको क्षेत्र कहा गया है, उसमें 72,000 ध्वनियां स्पंदित होती हैं। 108 चक्र हैं, जिनकी साधना ऋषि मुनियों द्वारा की जाती है, और वो ऋषि मुनि अपनी रितंधरा प्रज्ञा को जागृत कर सूक्ष्माति सूक्ष्म जो ध्वनि आपके अनाहत चक्र में बज रही है, जो अनाहत नाद है, उसकी उपासना करते हैं। किंतु हम सामान्य प्राणी क्या करें, तो हमें संगीत की जो स्वरों की साधना है, उसके माध्यम से ध्यान को प्राप्त करना है, और वो करने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार के उपाक्रम की आवश्यकता नहीं है। हम अपने नित्य के अभ्यास से हम तानपुरा मिला लें। मैनुअल तानपुरे की बात कर रही हूँ। यहाँ मैंने बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा यूज किया है, क्योंकि सब चीजों को लेकर एक साथ करना हमें मुश्किल था, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का उपयोग किया है। किंतु आप सभी अगर मैनुअल तानपुरे के साथ करते हैं तो आप उसमें सूक्ष्म ध्वनियों को तलाशने में आपको और आसानी होगी, और बहुत ही, मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि बहुत खुशी का अनुभव होगा जब आप उन ध्वनियों को तलाशेंगे। हमारे गुरुजी बताते थे कि सा प सा में अगर आप तानपुरे को मिला लेते हैं तो देखेंगे कि उसमें से गंधार स्वयंभू गांधार है, और वो स्वयंभू गांधार अपने आप सुनाई दे रहा है अगर बहुत ध्यान से हम सुने तो। उसके साथ ही साथ अगर हम पंचम बजाते हैं और ऋषभ लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक संवाद हो रहा है। आप मध्यम बजा रहे हैं और मध्यम का ताल छेड़ेंगे और षडज लगाएंगे, या षडज का ताल छेड़ेंगे और मध्यम लगाएंगे, तो उसमें आपको संवाद सुनाई देगा। तो ये सब एक जो खेल में उसको जानने की प्रक्रिया है, इसके सूक्ष्म तत्वों को समझने की जो प्रक्रिया है, वो आपको अनवरत जारी रखनी है। तो सबसे पहले हम साधना के लिए, बहुत आसान है जो ध्यान की प्रक्रिया में जाने के लिए, उससे आपकी संगीत साधना भी होगी और आप ध्यान की अवस्था में भी पहुंचेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस सा प सा में तानपुरे को मिलाइए और ओंकार षडज पर स्थापित करके ये ध्वनि निकालने में आपको ध्यान देना है कि केवल कंठ से ध्वनि ना आए, आप नाभि से, हृदय से ध्वनि को निकालें। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, नाभि बिल्कुल दबी ना हो, और अपनी आंखें बंद कर लें। तानपुरे को ध्यान से सुने
और उसमें स्वर मिलाने की कोशिश करें। ओम। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन की स्थिरता आती जाएगी। आपके पूरे शरीर में एक स्पंदन होगा और उसको महसूस करते रहें। शुरू में कम देर तक आपका दिमाग स्थिर होगा। आप 5 मिनट, फिर 10 मिनट करते करते आप लगभग 20 मिनट तक ओमकार का अभ्यास करें। इससे कई तरह के फायदे हैं। आपका स्वर स्थिर होगा, आपके गूंज बढ़ेगी आवाज की, आपके आवाज में मधुरता आएगी और आप ध्यान मग्न होंगे। ये चारों सुविधाएं अगर एक साथ मिल रही हैं तो करने में कोई बुराई नहीं। हम आज से ही इसका निश्चय करें कि हम प्रतिदिन 20 मिनट का अभ्यास ओमकार का करेंगे और अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर एक विश्वास, एक निश्चय, एक कमिटमेंट आएगा और जीवन संतुलित होगा। नमस्कार।